नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पार्टी से निष्कासित चीनी नेता का बड़ा खुलासा, जिनपिंग करवा रहा है भारत चीन के बीच विवाद। जी हाँ दोस्तों, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की एक नेता के द्वारा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करना भारी पड़ गया है। उन्हें एक छोटी सी गलती के लिए आजीवन सदस्यता खोनी पड़ गई है। दरअसल दोस्तों काई जियो ने जिनपिंग पर आरोप लगाया था कि वह चीन के लोगों का आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों से ध्यान भटकाने के लिए भारत और चीन के बीच विवाद भड़का रहे हैं। उनके इस आरोप के बाद काई को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इससे पता चलता है कि जिनपिंग का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। जिवा पिछले 1.5 साल से चीन के सेंट्रल पार्टी स्कूल में प्रोफेसर थी, जहां पर धनाढ्य और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों की सीख दी जाती है। जिया ने कहा कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया सिखाया उन्होंने ही मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब राजनीतिक खिचड़ी में बदल गई है। अमेरिका में रह रही काई शिया ने कहा कि जिनपिंग की शक्तियां असीमित हैं और कोई उनका विरोध नहीं कर सकता, पर पार्टी में ही अमेरिका के बीच टकराव जैसे मुद्दों पर दबी आवाज में जिनपिंग की आलोचना हो रही है। जिया ने कहा कि वुहान से यह महामारी पूरे देश दुनिया में फैली, मौत के आंकड़े को लेकर भी जानकारियां छिपाई गई। जिया के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी दुर्भावनाग्रस्त है, चीन टुकड़ों में बटा है, पार्टी के नेता आपस में ही विरोधाभासी हैं, अधिकतर नेता भ्रष्टाचारी है, इसलिए वे राष्ट्रपति समेत किसी नेता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, दिल्ली में दोबारा खुलेंगे वीकली मार्केट, नए नियम करने होंगे फॉलो। जी हां दोस्तों, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने शुक्रवार को 24 से 30 अगस्त तक के लिए ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोले जाने को अनुमति दे दी है। साथ ही विभागों को सामाजिक दूरी के नियमों समेत इस महामारी रोकथाम संबंधी उपायों को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजारों को अनुमति नहीं दी जाएगी। DDMA ने इन बाजारों के संचालन के दौरान इस महामारी रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करने के मद्देनजर SOP भी जारी की है। दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में 25 मार्च से साप्ताहिक बाजारों पर रोक लागू है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आयुर्वेद के डॉक्टर ने महामारी के इलाज का किया दावा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, ओम प्रकाश वेद ज्ञान तारा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस महामारी के इलाज की दवा की खोज करने का दावा किया। उन्होंने अपनी याचिका में इस दवाई का इस्तेमाल देश भर के सभी डॉक्टरों और अस्पतालों में कराए जाने की मांग कोर्ट से की। आयुर्वेदिक दवा और शल्य चिकित्सा की डिग्री रखने वाले ज्ञान तारा ने अदालत से मांग करते हुए कहा कि कोर्ट भारत सरकार के सचिव और स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी के इलाज के लिए उनके द्वारा बनाई गई दवाओं का उपयोग करने का आदेश दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि ज्ञान तारा की जनहित याचिका के जरिए रखी गई मांग पूरी तरह से गलत है और लोगों के बीच यह संदेश जाना जरूरी है कि इस तरह की बेतुकी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। इस बात के लिए उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर गई है आपकी नौकरी तो बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, परेशान होने की नहीं है जरूरत, 3 महीने तक नहीं होगी कोई चिंता। जी हां दोस्तों, इस महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो रही है, बिजनेस मंद पड़े हैं और कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार सबके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। दोस्तों केंद्रीय श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों के पास वर्कर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC कार्ड है वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। यानी कि दोस्तों ऐसी कंपनियां जो वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर्ड है उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मोदी सरकार फॉर्म 20 में संशोधन करने की तैयारी में। जी हां दोस्तों, अगर आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो अब आपको सख्त नियमों से होकर गुजरना होगा। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने मालिकाना हक के लिए जरूरी फॉर्म 20 में संशोधन करने की तैयारी कर ली है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में फॉर्म 20 में संशोधन के लिए सुझाव मांगे हैं। इसको लेकर केंद्र ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपना बयान भी जारी किया। अपने एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से जानकारी नहीं देते हैं। अब इसी के मद्देनजर मालिकाना हक का स्पष्ट उल्लेख हो, इसके लिए केंद्र सरकार फॉर्म 20 में संशोधन का प्रावधान पर विचार कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस, सुशांत के शरीर पर लगे चोट की स्टडी करेगी एआईएमएस की फोरेंसिक टीम, हत्या या आत्महत्या का ढूंढेगी जवाब। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। अब सीबीआई टीम की जांच में मदद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली की एक फोरेंसिक टीम भी करेगी। यह टीम सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर मिले चोट के निशानों की स्टडी करेगी। एम्स फोरेंसिक टीम इस बात का भी अध्ययन करेगी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। सीबीआई ने एम्स से इस मामले में उनकी मेडिकल लीगल राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार सरकार की अनुशंसा पर इस मामले की जांच को सीबीआई के हवाले करने के कुछ दिन बाद यह फैसला लिया गया। एम्स में फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि सीबीआई उन्हें मामले से जुड़ी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर लगे निशानों में अंतर करने के लिए शव परीक्षा के समय संरक्षित अन्य ट्रेस सबूतों की भी जांच की जाएगी। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इसके जरिए पता चल सकेगा कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हुई थी हत्या। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,00,000 को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा लगभग 8 लाख के पास पहुंच गया है। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 55 लाख से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर ब्राजील का है, जहां पर 35 लाख से ज्यादा संक्रमित है। वहीं दोस्तों इसके बाद इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज अभी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 30 लाख के पास पहुंच गया है। वहीं मौतों का आंकड़ा 56,000 को पार कर गया है। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार और तेलंगाना अव्वल पर आते हैं। इन सभी राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो लगभग 6.5 लाख को भी आंकड़ा पार कर गया है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रोहित शर्मा समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगा भारत रत्न, खेल मंत्रालय ने लगाई मुहर। जी हां दोस्तों, भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा सहित 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलेगा। इनके नामों पर खेल मंत्रालय ने आखिरी मोहर लगा दी है। क्रिकेट से रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन, टेबल टेनिस से मनिका बन्ना, रेसलिंग से विनेश फोगट और हॉकी से रानी रामपाल को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार इंटरनेशनल स्तर पर खिलाड़ी के पिछले 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। इन 5 राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों में भयंकर बारिश की है आशंका। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लाखों लोग प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। इसी बीच जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुक्रवार को देश के 5 राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि भारी बारिश के कारण गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा के साथ साथ उनकी सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है।
गोदावरी नदी का पानी गुरुवार को हुई बारिश के कारण खतरे के निशान से करीब बह रहा है। सूत्रों के अनुसार नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से आंध्र प्रदेश के वेलोश्रम स्थित सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी का प्रवाह बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे आज फिर बढ़ गए। पेट्रोल के दाम जान लीजिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, पेट्रोल के दाम धीरे ही सही लेकिन पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल 19 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। वहीं डीजल के भाव में पिछले 20 दिनों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बात की जाए दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की तो दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 73 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना और चांदी आज फिर लुढ़के, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बिकवाली की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने का भाव 1492 रुपए घटकर 52,819 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 1927 रुपए घटकर 59,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। IPL 2020 मुंबई इंडियंस टीम और परिवार संग UAE रवाना हुए हिटमैन रोहित शर्मा भी। जी हां दोस्तों, आगामी IPL सीजन 13 के लिए सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने अपनी कमर कस ली है और सभी टीमें संयुक्त अरब अमीरात पहुंच रही है। ऐसे में 4 बार IPL का खिताब जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस भी UAE के लिए उड़ान भर चुकी है। दोस्तों आज मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर कर इस बात की जानकारी दी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई की टीम एक बार फिर से IPL चैंपियन बनने की पूरी तैयारी में UAE रवाना हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24.64 लाख करदाताओं को मिला 88,652 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में अभी तक 24 लाख से अधिक करदाताओं को 88,652 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। इनमें 23.5 लाख करदाताओं को जारी किया गया 28,180 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर और 1.58 लाख से अधिक करदाताओं को 60,472 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ATM ट्रांजैक्शंस के दौरान अगर आपके पैसे कट गए हैं और कैश नहीं निकला है तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपए के हिसाब से देगा हर्जाना। जी हां दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि ATM से ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद हमारे बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में यह समझ नहीं आता है कि शिकायत कहां करें। ऐसे में दोस्तों बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करने पर बैंक आपको भरोसा देता है कि 24 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन कई बार देखा गया है कि पैसा तब भी वापस नहीं आता। ऐसे होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके खाते में डालने की जिम्मेदारी बैंक की है। अगर आपको RBI के कुछ आसान से नियमों की जानकारी होगी तो आप अपना पैसा जल्द वापस पा सकते हैं। दोस्तों RBI के एक नियम के तहत जितने दिनों तक आपका पैसा वापस नहीं आता है उतने दिनों तक बैंक आपको हर रोज के हिसाब से 100 रुपए हर्जाने के रूप में देता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर, फतवा गैंग फिर सक्रिय, टीवी देखने, कैरम खेलने, गाना सुनने वालों को सजा का है फरमान। जी हां दोस्तों, देश को ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिल गई, लेकिन फतवा गैंग से आज़ादी कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब पाना आसान नहीं है। दरअसल दोस्तों देश में उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक फतवा फैक्ट्री का बोलबाला है। ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आया है, जहां एक बार फिर से फतवा गैंग एक्टिव हो गया है। यहां अब टीवी देखने, कैरम खेलने पर फतवा जारी हो जाता है। इसी के साथ मोबाइल और कंप्यूटर से गाना सुनने को लेकर भी फतवा जारी हुआ है। इस फरमान को नहीं मानने वालों पर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। फतवे में सूचना देने वाले लोगों को इनाम देने का भी जिक्र है। गांव वालों को नियम मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेटर ईशांत शर्मा और एथलीट दूती चंद समेत 27 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड, होंगे सम्मानित। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के क्रिकेटर ईशांत शर्मा, शूटर मनु भाकर और शटलर सात्विक रंकी रेड्डी समेत 27 खिलाड़ियों को इस साल 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इनके अलावा अतुल दास तीरंदाजी, चिराग शेखर सेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, सूबेदार मानसिंह कौशिक
और लोलिनी बोगराहन को बॉक्सिंग के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दीप्ति शर्मा क्रिकेट, सावंत अजय अंत घुड़सवारी, संदेश जिग्गन फुटबॉल, अदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह हॉकी, दीपिका सिंह हॉकी, दीपक कबड्डी, काले सितार का सुधारकर खो खो, दत्तू बब्बन गोखनाल नौकायान, सौरभ चौधरी शूटिंग आदि कुल मिलाकर 27 खिलाड़ियों को 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के कौन सी जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है तो जल्दी से उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।